इस समय हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। समटाइम्स हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर यूज करेंगे टर्म्स, समटाइम्स हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर यूज करते हैं, समटाइम्स हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर यूज करेंगे, इनके सेम मीनिंग यूज करते हैं। और प्रोजेक्शन में हम टू टाइप के प्रोजेक्शन यूज करते हैं। नॉर्मली जो प्रोजेक्शंस होते हैं, एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है। आपको 10+2 लेवल पर आपको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन डिस्कस करना। ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है 90 डिग्री प्रोजेक्शन। तो हम पहले प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि एक हम वेक्टर चूज करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, दिस एंगल थीटा, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई। आपके पास वेक्टर है, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज की है। समटाइम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑलवेज हो, इनक्लाइंड भी हो सकती है। एक एक्सिस हमारे पास इस टाइप से हो, सेकंड एक्सिस इस टाइप से हो, तो ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पे हम सिंपल केस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। आपने क्या चूज किया है? एक वेक्टर चूज किया। रिजोल्यूशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या, इसको हम एक्सप्लेन करना जा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर भी कहते हैं। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग है कि इनकी हेड और टेल पॉइंट, या आपके पास हेड पॉइंट है, एक टेल पॉइंट है। सपोज दैट इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस का है या प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस का है। तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस है। यदि हमें एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात करना, कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करना, इसका मीनिंग है इसकी हेड और टेल पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। आपके पास ये हेड पॉइंट है और टेल पॉइंट का यहाँ पर सेम आपका एक्स एक्सिस पे ज्वाइन हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई देगी। तो ये कह रहे हैं हमने एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई सेम हम वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हेड पॉइंट से। तो ये बता रहे हैं आपने एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये वाई परपेंडिकुलर है। अब देखिए दिस वैल्यू एक वेक्टर है, दिस पार्ट भी एक वेक्टर है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप देख रहे हैं आपके पास एक वेक्टर है, इससे हमने क्या हुआ, इस वेक्टर इसके हेड पॉइंट से मैंने 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। सिंपल हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक शैडो पार्ट है। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ से रेज को फॉल करते हैं, हमारे पास लाइट रेज है, लाइट रेज हो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लीजिए, रेज फॉल होगी, तो इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास वेक्टर का इस पर शैडो पार्ट कितना होगा? दिस पार्ट। इसी टाइप से हमें वाई एक्सिस पे कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो वाई के परपेंडिकुलर आप लाइट रेज को यूज कीजिए। तो इसकी इस वेक्टर की जो यहाँ पर वाई एक्सिस पे शैडो मिलेगी, दिस पार्ट आपको मिलेगा, इसको कहते हैं वाई एक्सिस प्रोजेक्शन या वाई एक्सिस कंपोनेंट। ये आपके पास एक्स एक्सिस कंपोनेंट हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस कंपोनेंट हो गया। ये कंपोनेंट क्या एक वेक्टर है। अब देखिए इसको हम दे रहे हैं सिंबल ए एक्स। ए एक्स का मीनिंग है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इसी टाइप से इसका नाम दिया है ए वाई वेक्टर, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर था, इस ए वेक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, ए एक्स एंड ए वाई। और आप देखिए ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, आप देखें दिस वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? दिस वेक्टर हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो फ्रॉम फिगर से हम देख रहे हैं, फ्रॉम फिगर जो आपने फिगर यहाँ पे बता रहे हैं, फिगर में आपको क्या दिख रहा है? वेक्टर ए, दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो गया? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसका मीनिंग है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, कंपोनेंट का मीनिंग क्या है? एक वेक्टर को हमें डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है इनटू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स। अब हम स्टेटमेंट लिखें, जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस की है उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मीन्स सेपरेटिंग वेक्टर into sum of
2 or more vectors into sum of 2 or more vectors। तो हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन का क्या मीनिंग है, सेपरेट करना। कंपोनेंट का क्या मीनिंग है, हमें सेपरेट करना। तो हमने एक वेक्टर को मैंने क्या किया, सेपरेट किया, डिवाइड किया, किसमें, 2 और मोर वेक्टर्स में। अब ये सिंगल वेक्टर है, इसमें मैंने किसमें कन्वर्ट किया, एक वेक्टर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर में कन्वर्ट किया है। हम ऑब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस लेवल पर जो वेक्टर आपको सिलेबस में हो, जो आपके लेवल पर जो सिलेबस में है, वो ऑब्लिक लेवल पार्ट आपका नहीं है, आपको क्या ऑर्थोगोनल पार्ट आपके सिलेबस में है। तो हमने क्या देखा, एक वेक्टर को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास प्रोसेस क्या थी, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम स्टार्टिंग से नोट कर लेते जो मैंने प्रोसेस अटेम्प्ट किया। लेट ए बी ए वेक्टर, तो मैंने क्या चूज किया था स्टार्टिंग में, लेट ए बी ए वेक्टर, एक मैंने वेक्टर चूज किया था लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे मैंने कौन सा प्लेन चूज किया, एक्स वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन में लाई कर रहे हैं। इवन आपके पास 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कितने कंपोनेंट बनाए हैं, 1 2 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। हम जेड एक्सिस को भी चूज कर सकते हैं, तो थर्ड कंपोनेंट भी चूज कर सकते हैं। तो आपने क्या चूज किया, लेट ए बी ए वेक्टर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। फिर आपने क्या स्टेप था, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस वेक्टर कैन बी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स। कौन से 2 वेक्टर्स हैं, ax and ay along x and y axis। these means ax and ay। इसका मीनिंग है these vectors called components of the vector, या सिंपल क्या कहें, these vectors called vector components of the vector A। तो हमारे पास क्या A वेक्टर है, A वेक्टर कौन सी, ax और ay क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है। तो आपने यहाँ पे फिगर में देख ये इक्वेशन बनाया था, A इक्वल टू, A वेक्टर को आपने डिवाइड किया ax and ay, इसका मतलब ax and ay क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स। Here Ex vector and Ey vector are vector components along x and y axis। रेस्पेक्टिवली हमने x एक्सिस y एक्सिस के मैंने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब हम यहां से देखते हैं, एक लाइन फिर नोट करेंगे, वी कैन एक्सप्रेस कहें या वी कैन एक्सप्रेस दीज वेक्टर कंपोनेंट्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। वी कैन एक्सप्रेस या वी कैन राइट these vector components in unit vector form। अब देखिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर चूज करते हैं। सपोज दैट आई एक्सिस के अलोंग के आपके पास यूनिट वेक्टर मैंने आई कैप चूज कर ली, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपने जे कैप, हमने 2 यूनिट वेक्टर चूज कर लिए। एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास है एक पार्ट है, यदि हम इसको ex सिंबल देते हैं, इस ex वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये सिंपलाइड ex वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर, इसको लिखते हैं ax i k। देखो लिखने का तरीका यहाँ पर, जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो किसी भी स्केलर वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके देखिए ex वेक्टर है, इसमें ex into i क्या, बेसिकली ex की डायरेक्शन किसके थ्रू स्पेसिफाई हो रही है, ex क्या x एक्सिस के अलोंग वेक्टर है और x एक्सिस हमारे पास डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स हो गया i क्या। तो हमने क्या किया, x एक्सिस का कंपोनेंट, यहाँ पर देखिए वेक्टर कंपोनेंट, इसको सिंपल हम कंपोनेंट कहते हैं। तो
एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इनटू आई के, अब ये टोटल आपके पास वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ए एक्स अपने आप में वेक्टर नहीं है, यहाँ पे जो ए एक्स है ये वेक्टर नहीं है। इसी टाइप से एंड ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई इंटू जी कैप। तो यहाँ पर आप देखिए ए वाई वेक्टर आपके पास है, यहाँ पर ए वाई वेक्टर फॉर्म नहीं है, यहाँ पे स्केलर फॉर्म है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। इस इक्वलिटी से देखिए बोथ साइड में आप मॉड यूज कीजिए। बोथ साइड में आप मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ई एक्स वेक्टर दिस इज इक्वल टू, जब इस पर मॉड अप्लाई करेंगे तो आई कैप का मॉड कितना होता है, 1 वैल्यू, फाइनली कितना हो जाए, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई एक्स, यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वाई। इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि आई यूनिट वेक्टर फॉर्म इज आई जे के फॉर्म, हम यूनिट वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं, आई जे के फॉर्म भी कहते हैं। तो आई जे के फॉर्म में हमारा वेक्टर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म की कंपोनेंट थी, और ई एक्स और ई वाई आपके पास क्या है, कंपोनेंट इन एल्जेब्रिक फॉर्म। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे हियर ई एक्स एंड ई वाई, ये क्या है, components of a vector of vector A in algebraic form। algebraic form is scalar form। ये स्केलर फॉर्मेट में आपके पास कंपोनेंट है, ई एक्स एंड ई वाई एल्जेब्रिक फॉर्म के कंपोनेंट है। अभी इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आप देखिए इसको हम किस टाइप से कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से आप लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइड दिस वेक्टर ए इज इक्वल टू ई एक्स वेक्टर कितना हो गया, ए एक्स आई कैप, और ई वाई वेक्टर कितना है, ए वाई जी कैप। यहाँ पर एक आई जे के फॉर्मेट में ये वेक्टर कन्वर्ट हो, इसको कहते हैं आई जे के फॉर्म। आई जे के फॉर्म का है या मैथमेटिकल फॉर्म, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर ए वेक्टर का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। दूसरा इसको क्या कहेंगे, आई जे के फॉर्म। अब देखिए इसकी कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने देखा कि हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये हो गया, ये हमारे पास आई जे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा सा मुझे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थोड़ा सा आपको बताते हैं किस टाइप से आपको ट्रिग्नोमेट्री हैंडल करनी होगी। तो सपोज कीजिए हम एक अलग से फिगर बना देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं। दिस एंगल यदि आपके पास थीटा है, दिस पार्ट आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस पार्ट आपके पास बेस है, दिस पार्ट आपके पास हाइपोटेनस। एक ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या देता है, तो आप लिखेंगे, फिगर आप बना लीजिए। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आप देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो डिफाइन की है वो किस टाइप से है, इनको हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट है कि साइन थीटा, यहाँ पे जो डिफाइंड है साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, साइन थीटा कैसी डेफिनेशन है,
ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में रेशियो डिफाइंड है। साइन ये आपके पास थीटा है, इसकी अपोजिट साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है, इससे जो साइड अटैच इसको हम बेस साइड भी कहते हैं। ये बेस साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड है, आपके पास हाइपोटेनस है। तो यहाँ से डिफाइंड है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड P अपॉन H, P अपॉन H। यहाँ से cos थीटा डिफाइंड है, cos थीटा की वैल्यू डिफाइंड है बेस साइड B अपॉन H। tan थीटा डिफाइंड है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस साइड, इस टाइप से डिफाइंड है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दिस रिजल्ट। यदि आपके पास सपोज दैट हाइपोटेनस मालूम हो, दिस साइड आपके पास मालूम है, तो दिस साइड को हम इस फॉर्मेट, दिस साइड को हम इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसको हम ऐसे भी कहते हैं। इस यहाँ h को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, दिस P इज इक्वल टू H साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आप देखें बेस साइड B इज इक्वल टू H कॉस ऑफ थीटा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपके पास यदि हाइपोटेनस मालूम है, दिस साइड नॉन है, तो आपको इस साइड को परपेंडिकुलर साइड कैलकुलेट करनी है। क्या चाहिए? दिस हाइपोटेनस इनटू परपेंडिकुलर के साथ किससे मल्टीप्लाई करना है? साइन थीटा से। बेस में क्या चाहिए? बेस साइड इक्वल टू कितना होगा? दिस h मतलब हाइपोटेनस इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है? cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यदि मुझे हाइपोटेनस मालूम होता है तो बेस और परपेंडिकुलर साइड हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। बेस को पता करने के लिए मेरे पास कितना होना चाहिए? दिस वैल्यू इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे जैसे h है, इसके साथ h cos ऑफ थीटा, इसके साथ कितना लिखेंगे? h साइन ऑफ थीटा। इस टाइप से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फ्यूचर में आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। प्लस एक पाइथागोरस थ्योरम भी आपके पास मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या होता है? दिस पर आपका हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना होगा? रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम जानते हैं एंड दिस एस इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस टाइप से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है जिसको हमें यूज करना है यहाँ पर, तो हम यूज करके देखते हैं। कहीं पर भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बनता है तो हम साइन फॉर्म, कॉस फॉर्म, टेन फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं। आप देखिए कि दिस वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? ए। तो इसका मतलब दिस लेंथ कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इसको क्या कहते? इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। इस पर्टिकुलर केस में हम फिगर में दिखा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्योंकि थीटा की वैल्यू वेरी करेगी इसलिए हम अभी मैग्नीट्यूड टर्म हटा देते हैं। चलिए दिस साइड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। दिस साइड आपके पास कितना मैग्नीट्यूड? एक्स। इस साइड का मैग्नीट्यूड कितना? ए वाई। तो दिस साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए कॉस ऑफ थीटा। और दिस साइड वैल्यू कितनी होगी? दिस साइड, दिस लेंथ इज इक्वल टू, या दिस लेंथ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ए साइन ऑफ थीटा। आप इस टाइप से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हमने देखिए तो ax की वैल्यू कितनी होगी? हमें क्या करना है? ax वेक्टर को डिनोट करना। तो ax वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? ax वेक्टर, यदि हमें एंगल मालूम है, इस वेक्टर का एंगल मालूम है और ये इसकी वेक्टर की लेंथ मालूम है, तो दिस ax वेक्टर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? a cos ऑफ थीटा इनटू i कैप। इस टाइप से लिख सकते हैं। एंड ay वेक्टर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? दिस लेंथ मींस दिस लेंथ a sin थीटा, a sin थीटा इनटू कितना हो जाएगा? g कैप। अब आप कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन में क्या है? ax के साथ हमारे पास जो i का कोफिशिएंट है उसको मैंने किससे डिनोट किया? ax। j का कोफिशिएंट किससे डिनोट किया? ay। यहाँ पे j का कोफिशिएंट कितना ये है? इसका ना हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, जो एल्जेब्रिक फॉर्म के कंपोनेंट, एक तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट होगा, दूसरा एल्जेब्रिक फॉर्म कंपोनेंट होगा। तो एल्जेब्रिक फॉर्म कंपोनेंट कितनी वैल्यू होगी यहाँ से? दिस ax इज इक्वल टू e
cos ऑफ थीटा एंड ए वाई इसका कोफिशिएंट ए साइन ऑफ थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा का जो मेजरमेंट है इस वेक्टर की हमें एंगुलर पोजीशन बतानी है, किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे जो थीटा टर्म यूज करेंगे तो नोट करके लिख लेते हैं, एक नोट लिखिए एक साइन कन्वेंशन के लिए। साइन कन्वेंशन फॉर थीटा। थीटा के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, तो यहां से लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। एंटी क्लॉकवाइज हम देखिए इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन with respect to positive direction of x axis, anti-clockwise direction of a vector with respect to positive direction of x axis is taken as positive and clockwise direction with respect to positive direction of x axis is taken as negative। तो ये हमारे पास इनका कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है। यदि हम इस एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये वैल्यू कैसी होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी, और यदि हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करें तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर किसके बीच में वैरी करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 360, इसके बीच में जा रही है, इसका रेंज है आपके पास। और जैसे इक्वल टू 360 हो जाए, 360 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू आपने इसका रेंज यूज कर लिया। और मुझे यहाँ पर जब कंपोनेंट यूज करेंगे ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये जो वेक्टर है किस उसमें क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग इसकी थीटा की वैल्यू चेंज होगी, उसके हिसाब से इसकी कंपोनेंट चेंज होगी। तो अब हम एक केस ले रहे हैं